नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल। जब हम कभी युद्ध की बात होती है तो हमें जो है हिंदुस्तान के कई सारे युद्धों के बारे में बताया जाता है, जैसे 1965, 1971, 1947, 1999। अभी हाल ही में कुछ सर्जिकल स्ट्राइक हुई। लेकिन हमें जो बताया जाता है या जो हम सुनते हैं या जो पढ़ते हैं वो केवल ये बताया जाता है कि युद्ध जीता गया या हारा गया। लेकिन जब युद्ध समाप्त होता है उसके बाद वो लोग जिन्होंने इस युद्ध के लिए सैक्रिफाइस किया है उनमें से कई लोग ऐसे होते हैं जिनका नामो निशान नहीं होता है, जो केवल और केवल हम कह सकते हैं कागजों में रह जाते हैं। वो कहाँ हैं, किस हालत में हैं, कुछ नहीं पता होता है। हम सब जानते हैं कि हमें युद्धों के बारे में पढ़ाया गया और जब से देश आजाद हुआ बहुत सारे युद्ध हुए, उनके बारे में बताया गया। और अगर हम 1971 भारत और पाकिस्तान की जंग देखें तो हमें पता है कि भारत ने किस तरह जो है पाकिस्तान को हराया था, और उसके बाद जो है पाकिस्तान के लगभग 93,000 सैनिकों ने जो है सरेंडर कर दिया था। और इसके बाद हम इस कहानी में जो है जानेंगे कि शिमला एग्रीमेंट क्या था, और शिमला एग्रीमेंट के बाद जो है 93,000 सैनिकों को जो है रिलीज कर दिया गया था। ये सारी चीजें होने के बाद जो है हम लोग देखेंगे कि फॉरगेटन 54 क्या था, या हम कह सकते हैं कि मिसिंग 54 क्या था। आज 1971 में जो युद्ध हुआ था तो लगभग 56 साल हो चुके हैं। 54 ऐसे सैनिक जो मिसिंग हो गए थे, जिनको मिसिंग इन एक्शन डिक्लेयर कर दिया गया था सेना के द्वारा, लेकिन कहा जाता है कि आज भी वो जीवित हैं, उनमें से कुछ लोग। और कुछ क्या हो सकता है कि 80-90% लोग जो है उनकी उम्र हो चुकी होगी अब, लेकिन वो आज भी जीवित है। उसके बाद सवाल कई सारे ये उठते हैं कि उन्हें पाकिस्तान से वापस क्यों नहीं लाया जा सका या लाया नहीं गया। बहुत सारे सवाल हैं। आज हम बात करने वाले हैं मिसिंग 54 की। मिसिंग 54 था क्या? वो 54 जवान जो 54 सैनिक उन्हें 1971 की जंग से ही लापता है। 3 साल बाद एक खत आता है और जिस खत से ये पता चलता है कि वो सैनिक आज भी जिंदा है। मतलब 1971 में ये जंग होती है और 1974 के आसपास एक खत आता है और उसमें ये भी लिखा था कि पाकिस्तान ने उनके साथ क्या किया। इसके बाद जो है भारत से कई सारे जासूस भेजे गए। फिर वो जासूस जो हैं वो जेलों में रहे, किसी छोटे मोटे क्राइम में पकड़े गए, उनको जेल में रखा गया और फिर उन्हें जो है रिलीज किया गया। फिर वो किसी तरह भारत वापस आए तो उन्होंने ये बताया कि किन किन जेलों में जो है उन 54 कैदियों को रखा गया है। इसके अलावा जो है जुल्फकार अली भुट्टो जब ये जेल में बंद थे तो चीखें आती थी, आवाजें आती थी, क्योंकि जब इन्हें ये चीखें सुनते थे तो इन्हें लगता था हो सकता है कि इनको डराने के लिए जो है सेना के द्वारा ये किया जा रहा है। लेकिन बाद में पता चलता है कि 1971 के सैनिक हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने जो है जेनेवा उल्लंघन किया, जो जेनेवा कन्वेंशन था उसका उल्लंघन किया। और ये उल्लंघन इसलिए किया उसने क्योंकि जो 54 सैनिकों को उसने गिरफ्तार किया था उनको जो है मजदूर बनाकर ओमान भेजा गया। कहानी की शुरुआत जो होती है वो कश्मीर से होती है। हम सबको पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो है कश्मीर का जो विवाद है वो बहुत ही पुराना है। और भारत की आजादी के कुछ दिन बाद ही, याद होगा 1947 में जो है भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ। और उसके बाद जो है 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, जो कि ये जो जंग है ये 13 दिनों तक चली और 13 दिनों में ये जंग खत्म हो गई। उसके बाद जो है हमने एक नया देश बना दिया इस दुनिया के नक्शे में, जो था बांग्लादेश, इंदिरा गांधी के टाइम पे। फिर
ये जंग जो है 16 दिसंबर 1971 को खत्म होती है, मतलब लगभग ये 3 दिसंबर को शुरू हुई थी और 16 दिसंबर 1971 को खत्म हो जाती है। लेकिन इसके जंग के 7 महीने बाद 2 जुलाई 1972 को जो है हिमाचल के शिमला में एक समझौता होता है, शिमला समझौता होता है। और ये उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, भारत की प्रधानमंत्री, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के बीच ये समझौता हुआ। और उसके बाद जो है इस समझौते के बाद 93,000 पाकिस्तानी सैनिक जो थे उनको रिलीज कर दिया गया। लेकिन इस दौरान जो है जो हम लोग कुछ भूल रहे थे वो ये था कि वो मिसिंग 54 सैनिक कहाँ हैं, वो सवाल करना हम भूल गए। और शायद अगर उस दौरान जब 93,000 सैनिकों को रिलीज किया जा रहा था तो अगर ये शर्त रखी जाती किसी भी तरह तो शायद मान ली जाती। फिर होता क्या है कि दिसंबर 1974 मीन्स 3 साल बाद 1971 में युद्ध होता है, और 3 साल बाद जो है पाकिस्तान के कराची से खत आता है। और इस खत ने जो है बहुत सारे जो संदेह थे आदमी के दिमाग में, या हम कह सकते हैं परिवार वालों के दिमाग में, उनको ये खत दूर कर देता है। अब यहां से एक केस सुनिए पहले। 1971 5th रेजिमेंट बटालियन, इनके इस बटालियन के एक मेजर थे अशोक सूरी। मेजर अशोक सूरी जो थे ये 5th असम रेजिमेंट बटालियन के जो है क्वार्टर मास्टर थे। 2 दिसंबर 1971 जंग शुरू होने से एक दिन पहले चंब सेक्टर में ये मौजूद थे और अपनी कंपनी और बटालियन के लिए जो है कुछ सप्लाई लेकर जा रहे थे। इनके साथ जो है कैप्टन गिरिराज सिंह थे और कैप्टन कल्याण सिंह थे। जब ये लोग सप्लाई लेकर जा रहे थे अचानक से लोगों पर हमला होता है और अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। और बाद में जो है 5th असम रेजिमेंट पहुंचती है, रिटेलिएट करती है, जो लोग जिन लोगों ने हमला किया था उनको निस्ते नाबूद करती है। उसके बाद जो है लिस्ट बनाई जाती है, घायलों की लिस्ट बनाई जाती है और डेड लिस्ट बनाई जाती है। जब वो लिस्ट तैयार होती है उस लिस्ट में जो घायल लोग थे उनके नाम थे, जो डेड लोग थे उनके नाम थे, लेकिन ये 3 लोग मिसिंग थे। जो 3 लोग मिसिंग थे उनके नाम थे मेजर अशोक सूरी, कैप्टन गिरिराज सिंह, कैप्टन कल्याण सिंह। इनका नाम ना तो डेथ वाली मतलब जो लोग शहीद हो गए थे ना तो उसमें था, और ना ही इनका नाम जो है घायल लोगों की लिस्ट में था। अब सवाल यहीं से उठता है कि ये लोग गए तो गए कहां। अभी तक किसी को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तान ने जो है इन्हें अगवा कर लिया है। इसके बाद जो है देखा जब कोई सुराग नहीं मिलता है इनका, तो इनको जो है आर्मी ने डेड डिक्लेयर कर दिया। और डेड डिक्लेयर करने के बाद जो है जब ये खबर मेजर अशोक सूरी के पिता को दी जाती है और जब ये खबर उन तक पहुंचती है तो उनको बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है। यकीन ना होने का कारण ये था कि जो आर्मी थी वो ये कह रही थी कि उनका कहना यह था कि मेजर सूरी जैसे ही वीर गति को प्राप्त हुए ऑन द स्पॉट उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। ओके, इतना ठीक था। पहली चीज तो उनको उनके बेटे का शव नहीं मिला था। कई बार ये हो जाता है कि बहुत ऐसी स्थिति में शव होता है कि घर तक भेजना वो उचित नहीं होता है। जब उनको ये पता चलता है तो वो सारे मिलिट्री हॉस्पिटल जाते हैं, उनमें सर्च करते हैं, वहां कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है उनका कि घायलों की लिस्ट में या डेड लोगों की लिस्ट में। फिर वहां पे एक हॉस्पिटल था 310 फील्ड हॉस्पिटल जोरिया सेक्टर जम्मू कश्मीर, वहां जाते हैं, वहां भी कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है। और जब कहीं भी मेजर सूरी के पिता को रिकॉर्ड नहीं मिलता है मेजर सूरी का, तब उनका शक जो है वो और बढ़ जाता है। दूसरी चीज, जब डेथ होती है तो उस टीम के जो डॉक्टर होते हैं वो जो जिस भी बटालियन के होते हैं वो एक डेथ सर्टिफिकेट जो है वो जारी करते हैं।
कोई डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिला था, और इसके अलावा उन्हें कुछ कुछ समय पर 4 टेलीग्राम मिले। वो जो टेलीग्राम उनको मिले उसमें डेट जो थी वो गलत लिखी हुई थी। यहां से उनको शक पैदा होता है। इसके अलावा जो हमारे जवान शहीद हो जाते हैं, जो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, उनकी जो बची हुई चीजें होती हैं वो घर वालों को सौंप दी जाती है यादगार के रूप में। तो जब उनका सामान जो है, उनकी जो बिलोंगिंग्स थी, उनके घर वापस भेजा जाता है, तो उस सामान में जब मेजर अशोक सूरी के पिता जो हैं, जब वो देखते हैं तो जो हेलमेट था वो उनके बेटे के सर के साइज का नहीं था। एंगेजमेंट रिंग जो थी वो उनके बेटे की नहीं थी। अब सवाल ये उठा कि जब वो घायल हुआ या जब उनकी डेथ हुई या जब वो शहीद हो गए, तो आपने जब अंतिम संस्कार किया तो रिंग तो उनकी निकाल ही लेते, ऑब्वियसली निकाल ली जाती है। तो ये शक बढ़ जाता है। फिर होता क्या है, 21 दिसंबर 1974 को इनके घर एक खत पहुंचता है। करीब 3 साल बीत चुके थे, 1971 में ये बात है, और 21 दिसंबर 1974 को जो खत पहुंचा था उसमें डेट जो लिखी थी, खत जो पहुंचा है वो पहुंचा है 21 दिसंबर 1974 को, लेकिन जो डेट लिखी हुई थी वो डेट लिखी हुई थी 7 दिसंबर 1972 की। मतलब ये खत जो है लगभग 2 साल पहले लिखा गया था, और इसमें ये लिखा था आई एम क्वाइट ओके हेयर, और वो बताते हैं कि उनके साथ कौन कौन से लोग यहां पर हैं। फिर कुछ दिन बाद जो है 13 अगस्त को एक खत आता है जिस पर 14 से 16 जून की एक तारीख लिखी हुई थी 1975 को। पहले तो वो बता देते कि मैं जो है पाकिस्तान में हूं। 1975 में जो खत पहुंचता है उसमें मेजर शूरी और उनके 20 और जवान साथी जो है वो पाकिस्तान में हैं। ये खत जो है ये मेजर सूरी के द्वारा ही लिखा गया था। उसके बाद होता ये है कि जो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट होते हैं उनको ये खत दिया जाता है, राइटिंग मैच की जाती है, और उसके बाद पता ये चलता है कि ये मेजर सूरी की ही राइटिंग है। उन्होंने ये लिखा था उसमें कि मेरे साथ 20 और जवान जो है वो अलग अलग जेलों में बंद हैं। भारत सरकार ने जो है सबूत के तौर पर ये खत जो है पाकिस्तान को दिखाती है और कहती है कि मिसिंग इन एक्शन जो हमने जिनको डिक्लेयर कर रखा है वो लोग जो है वो तुम्हारे पास हैं। पाकिस्तान साफ तौर पर इनकार कर देता, वो कहता है कि ये खत जो है हमारे यहाँ से गए ही नहीं। उसके बाद जो है मिसिंग इन एक्शन जिनको अभी तक डाला गया था, जब ये खत मिलते हैं उनको फिर चेंज करके बिलीव्ड टू बी इन कैप्टिविटी में बदल दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान लगातार इन बातों को मानने से इनकार कर रहा था। उसके बाद जो है 4 साल बाद लोकसभा में एक लिस्ट जारी की जाती है, 29 जवानों की लिस्ट दी गई जिन्हें मिसिंग इन एक्शन डिक्लेयर कर दिया गया था। और जो लोग 2 दिसंबर 1971 जब वो गायब हुए थे तो उन्होंने 2 दिसंबर 1971 को जब ये लोग गायब हुए तो इन्हें जो है प्रिजनर ऑफ वॉर माना गया था। लेकिन उन पर जो है स्पाई के चार्जेस लगाए गए थे। मानना क्या चाहिए था, प्रिजनर ऑफ वॉर, मतलब युद्ध के दौरान ही पकड़े गए थे, लेकिन उन पर जो चार्जेस लगाए गए थे वो स्पाई के चार्जेस लगाए गए थे। सारे लोगों के नाम बदल दिए गए थे। जब इन्हें जेलों में रखा गया था इनके नाम बदल के उर्दू में कर दिए गए थे, इन्हें अलग अलग जेलों में रखा गया था, और लगातार जो है इनके जो डिटेंशन सेंटर होते थे उनको चेंज करते रहते थे। एक जेल में इनको नहीं रखा जाता था। इसके अलावा जो है इन पर जो है स्पाई चार्जेस इसलिए लगाए गए थे ताकि जब युद्ध खत्म हो और युद्ध के बाद जब सोल्जर्स का एक्सचेंज हो, जब 93,000 हमने छोड़े थे तो उस दौरान इनको वापस ना भेजना पड़े। ये पाकिस्तान की अपनी एक हरकत थी। तो साफ तौर पर उन्होंने जो है उन्हें प्रिजनर ऑफ वॉर ना मानकर जो है कुछ और ही मान रखा था। इसके बाद जब
भारत सरकार को ये सारी बातें पता लगती हैं। फिर कुछ जासूस जो है वो पाकिस्तान भेजे जाते हैं, इंडियन स्पाई भेजे जाते हैं, कुछ पाकिस्तान में ऑलरेडी थे। फिर वो छोटे मोटे क्राइम वहां पे करते हैं, उसके बाद वो जेल जाते हैं। जेल से जब वो वापस निकलते हैं, फिर जैसे तैसे कुछ समझौते होते, फिर वो इंडिया आते हैं। और जब वो स्पाई इंडिया आते हैं तब वो सारी जानकारी देते हैं कि पाकिस्तान की जेलों में जो है, किन किन जेलों में कौन कौन जो हमारे भारतीय वीर सपूत है, जो हमारे सैनिक हैं, वो बंद हैं। इसमें जो भारतीय जासूस थे उसमें एक रोशन लाल, रूपलाल, मुख्तियार सिंह, मोहनलाल भास्कर, गोपाल दास, ये सारे वो एजेंट हैं जो पाकिस्तान की जेलों में रहकर भारत वापस आए थे। तो इन लोगों ने जो है सारी चीजें बताई थी। 1988 से 2012 के बीच जो है कई सारे स्पाई जो भारत से पाकिस्तान गए और पकड़े गए, फिर कई सारे समझौतों के तहत जो है वापस आए। उसमें से पहला नाम जो है मुख्तियार सिंह। इन्होंने बताया कि हमारे जो जवान हैं वो जेलों में बंद हैं और फ्रिक्वेंटली उनकी जेलों को जो है चेंज किया जा रहा है। और जिन जवानों के नाम उन्होंने बताया उनमें जो है मेजर अशोक सूरी, कैप्टन रविंद्र कौर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट बाबुल गुहा, फ्लाइट ऑफिसर केएल मलकानी, कैप्टन कल्याण सिंह राठौर, कैप्टन गिरिराज सिंह, ये सभी लोग जो हैं। इसके अलावा और भी कई सारे लोग जो थे, कोर लखपत जेल में जो है ये सभी लोग बंद थे। मुल्तान जेल में कुछ लोग बंद थे। अटाक फोर्ट में कुछ लोग बंद थे। इसके अलावा कर्नल सफी और मेजर अयाज शिप्रा जो कि पाकिस्तानी सोल्जर्स थे, लेकिन पाकिस्तान ने जो है इनको बंदी बना के रखा गया था किन्हीं कारणों से। इनसे भी इनकी मुलाकात होती है। इसके बाद दूसरे जो थे मोहनलाल भास्कर, इन्होंने एक किताब भी लिखी, आई एम स्पाई ऑफ इंडिया। 1974 से 1975 के दौरान कोट लखपत जेल में जो है पारस राम शर्मा, ये सेकंड लेफ्टिनेंट सुधीर सब्रवाल से मिले थे। इसके अलावा जो है 1971 की जंग में जो विंग कमांडर एच.एस. विंग से मुलाकात जो है इन्हीं दिनों पाकिस्तान में जो है इनकी अटाक फोर्ट में हुई थी। तो मोहनलाल भास्कर जो थे ये भी लगभग 3 लोगों से मिले थे। एक तो थे सेकंड लेफ्टिनेंट पारस राम शर्मा, दूसरे थे सेकंड लेफ्टिनेंट सुधीर सब्रवाल, और 1971 की जंग के ही विंग कमांडर एच.एस. विंग। ये सभी लोग जो है अटाक फोर्ट में बंद थे। जासूस गुलाम हुसैन और इकबाल हुसैन ये भी जब वापस आए तो इन्होंने बताया कि फ्लाइंग ऑफिसर सुधीर त्यागी जो 1973 में जो है शाही किला लाहौर में बंद थे। मेजर के.जे.एस. सांधू 1973 से 1976 तक जो है कोट लखपत जेल में थे। और इन्होंने ये भी बताया कि वो हैंडीकैप हो चुके थे, उन्होंने अपना एक हाथ गवा दिया था और जंग में जो है स्पाइंग चार्जेस में उन्हें उम्र कैद की सजा काट रहे थे वहां। मुख्तियार सिंह ये स्पाई थे, ये पाकिस्तान की जेल में रहे 2001 में। उनके साथ उन्होंने बताया कि ब्लैक टाइगर रविंद्र कौशिक भी बंद थे। इसके अलावा कैप्टन गिरिराज सिंह जो कि 2 दिसंबर 1971 को गायब हो गए थे, ये मुल्तान की जेल में बंद थे। 1989 से 2001 तक जो है ये मुल्तान की ही जेल में थे। और उन्होंने ये भी बताया कि वो बच्चों की कहानियां सुनाया करते थे, अपने आस पड़ोस की जो जगह थी उनके बारे में बताया करते थे। और 2001 में जो है कैप्टन गिरिराज सिंह का निधन हो गया और 2001 में ही जो है जो रविंद्र कौशिक थे उनका भी निधन हो गया था और दोनों को जो है एक ही साथ दफना दिया गया था। फिर अमरीक सिंह थे, ये भी जासूस थे। 1988 में कोट लखपत जेल में जो है इन्होंने मेजर घोष को देखा था जो कि मेंटल हो चुके थे, मतलब उन्होंने अपनी जो मानसिक स्थिति थी वो खो चुके थे टॉर्चर की वजह से। इसके अलावा फ्लाइंग लेफ्टिनेंट वीबी तांबे जो थे इनको भी इन्होंने देखा था और वो भी अपनी मेंटल हेल्थ खो चुके थे टॉर्चर की वजह से। वो दीवार पे कुछ लिखा करते थे। और ये बात जो है बांग्लादेश के एक नेवल ऑफिसर थे, उन्होंने आकर बताया। जब वो पाकिस्तान से रिहा हुए तो वो भारत आते हैं और भारत में आकर जो है
वो मेजर घोष के भाई से मिलते हैं, उनके घर जाते हैं और ये सारी बातें वीवी तांबे के बारे में और मेजर घोष के बारे में भी बताते हैं। टाइम्स मैगजीन ने एक बार जो है फोटोग्राफ पब्लिश की थी पाकिस्तान के जेलों की। मेजर घोष के भाई ने जो है इस बात को पहचान लिया था और फिर उसने जो है सरकार से भी गुहार लगाई थी और फिर सरकार ने जो है इस बात को नेशनल लेवल पे रखा भी, पाकिस्तान से भी बात की, लेकिन पाकिस्तान ने जो है मानने से साफ इनकार कर दिया। 5 साल बाद जो है वीबी तांबे जब इनको ये जानकारी मिलती है उसके 5 साल बाद ही कहते हैं कि बीवी तांबे की जो है की मौत हो गई थी। लेकिन श्री जयंत जातल ये बीवी तांबे के रिश्तेदार थे और ये स्पोर्ट टूर्नामेंट के लिए जो है पाकिस्तान गए थे और पाकिस्तान के उस वक्त जो गवर्नर थे टिक्का सिंह, उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बार आप उन्हें हमसे मुलाकात करा दो। लेकिन कहते जहां पर ये लोग थे वहां से लगभग 24-25 किलोमीटर दूर एक बीहड़ का इलाका था, वहां पे एक जेल थी, वहां जयंत जातर को ले जाया जाता है, दूर से ही दिखाया जाता है। कहते हैं कि उन्होंने जो है एक बंगाली पजामा कुर्ता पहन रखा था और दीवार पे जो है पत्ते से कुछ लिख रहे थे। लेकिन जब उन्होंने मिलने की रिक्वेस्ट की तो साफ तौर पर मना कर दिया, उन्हें केवल दूर से दिखाया गया। 1977 में जनरल जियाउल हक ने जो है को किया और ऑपरेशन फेयर प्ले के तहत जो है भुट्टो को जेल में डाल दिया। इसके बाद भुट्टो जब जेल में रहते थे तो कई सारे कैदियों की आवाजें आती थी और भुट्टो को लगा कि ऐसा उनको जो है डराने के लिए किया जा रहा है। जब कई दिनों तक उन्हें जो है आवाजें आती रही तो उन्होंने जो है अपने वकील से संपर्क किया और वकील ने जब ये सारी जानकारी ली तो जेलर ने बताया कि ये भारतीय सोल्जर्स हैं जो अपनी मानसिक स्थिति खो चुके हैं टॉर्चर की वजह से और इसलिए जो है ये रात में चिल्लाया करते। तो आप सोच सकते हैं एक सोल्जर की जिंदगी कितनी कठिन होती है। और ये कहा जाता है कि जो आईएसआई थी और उनके उसके जो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स थे उनके थ्रू जो है इन लोगों को काफी टॉर्चर किया जाता था। इसके बाद इन लोगों को जो है अलग अलग जेलों में शिफ्ट कराया जाता था लगातार और कई लोगों को तो फोर्सफुली इस्लाम कबूल करवा दिया गया था और सिविल डिटेंशन सेंटर में डाल दिया गया बहुत से लोगों को। ये जो जेलें थी इनके भी नाम दिए गए थे, सियालकोट थी, मुल्तान था, लाहौर थी, पेशावर था, अटॉक था, मर्दान था, बहावलपुर, सुखू, सहवाल, कोहट और क्वेटा। इन सारी जेलों में जो है इन लोगों को कुछ कुछ साल बाद शिफ्ट कर दिया जाता था, मतलब एक जेल में नहीं रखा जाता था। 1979 इंटरनेशनल रेड क्रॉस जब पाकिस्तान गई तो इन लोगों को जो है सिविल जेल में डाल दिया गया। इन लोगों के नाम भी बदल दिए गए, इन लोगों के नाम उर्दू में कर दिए गए जिससे इन लोगों को पहचाना ना जा सके। 2012 में मसीरा आइलैंड है ओमान में, एक सुखदेव थे जो कि इंडियन कारपेंटर थे और वो जो है मसीरा आइलैंड में एक मिलिट्री बेस था। तो उस बेस में जो है किचन थी उनकी, उसमें कुछ काम करने के लिए गए थे। तो वो बताते कि मेरे पास एक सरदार जी आकर खड़े हुए और उन्होंने बताया कि मेरा गांव जो है वो पमोर फतेहगढ़ साहिब पंजाब में है और उन्होंने बताया कि मेरा नाम सिपाही जसपाल सिंह, पंजाब रेजिमेंट, और मैं जो हूं हुसैन वाला अटैक में मुझे जो है पकड़ लिया गया था। पाकिस्तान में जो है सिक्योरिटी प्रिजनर बना के भेजा गया था और साथ में जो है मेजर के साथ एक एस सांधु को भी जो है भेजा गया था। मेजर के एस बहराइच को भी जो है इनके साथ भेजा गया था। तो ये 3 लोग थे, मेजर सांधु, मेजर के एस बहराइच और जसपाल सिंह। इनको जो है पाकिस्तान ने बाद में मजदूर बना के जो है ओमान मसीरा आइलैंड में भेज दिया। और जब ये एक हिसाब से कहते हैं कि जिनेवा कन्वेंशन जो था उसका उल्लंघन था
और इस बात, जब ये भारत सरकार को बात पता चलती है तो ओमान की सरकार से कांटेक्ट किया जाता है, लेकिन ओमान की सरकार जो है साफ तौर पर मना कर देती है कि मेरा पाकिस्तान से जो है कोई भी लेना देना नहीं है। उसके बाद जो है जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी बेनजीर भुट्टो जब प्रधानमंत्री बनती हैं तो एक ये उम्मीद उठी कि वो जो है थोड़ा मानवता दिखाएंगी, और इसके अलावा जो है वो उनके पिता ने जो है बहुत सी चीजें देखी भी थी पाकिस्तानी की जेलों में, तो शायद वो रिहा कर दें। लेकिन उस वक्त राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, और जब वो यहाँ आई तो इस बात पे चर्चा भी हुई, उन्होंने माना भी कि हाँ ठीक है, और लेकिन जब वापस जाती हैं तो कुछ पाकिस्तानी इंटरनेशनल चीजें या वहां उनके देश के अपने लोगों की और मिलिट्री के दबाव में जो है पीवी नरसिम्हा राव से जो है उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया कि मेरे यहाँ पर जो है प्रिजनर ऑफ वॉर का कोई भी सैनिक नहीं है, और अपने वो पुराने स्टेटमेंट से जो है मुकर जाती हैं। फिर जनरल परवेज मुशर्रफ जो होते हैं 12 अक्टूबर 1999 में एक कू के जरिए जो है पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बन जाता है, और ये जो जनरल परवेज मुशर्रफ जब बन जाता है तब तो और भी उम्मीद नहीं रह जाती है, क्योंकि चाहे वो 1971 का युद्ध हो, चाहे वो 1965 का हो, चाहे वो 1999 का हो, परवेज मुशर्रफ जो है हर युद्ध में शामिल था। कि आज तक नहीं पता है कि वो 54 सैनिक कहाँ हैं, किस हालत में है भी अब नहीं है। कई बार उन लोगों के घर तक जो है खत आए, लेकिन जो टॉर्चर की स्थिति बताई गई वो बड़ी बेहद ही खराब थी। हाजिर होंगे एक और कहानी के साथ।